राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज का सत्संग मुख्यतः भजन सिमरन के ऊपर है। साध संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि मालिक की असीम कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला, सत्संग का अवसर मिला और बाबा जी की शरण प्राप्त हुई। संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो मालिक का नाम सुने, उसकी महिमा को समझे और अपने जीवन को सही दिशा दे सके। इसलिए सबसे पहले हमें बाबा जी का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें अपनी शरण में स्थान दिया। साध संगत जी, बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। जिस प्रकार कोई मुसाफिर कुछ समय के लिए किसी सराय में ठहरता है और फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है, उसी प्रकार यह संसार भी हमारा स्थायी घर नहीं है। हमारा असली घर तो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में है, जहाँ से हमारी आत्मा आई है और जहाँ उसे एक दिन वापस जाना है। लेकिन साध संगत जी, इस संसार में आते ही हमारी आत्मा मन और माया के ऐसे जाल में फंस जाती है कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते ही सब कुछ हैं। इन्हीं को संभालते संभालते पूरा जीवन बीत जाता है और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि मालिक के लिए समय ही नहीं निकाला। यही कारण है कि बाबा जी बार बार हमें भजन सिमरन की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि भजन सिमरन ही वह साधन है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप का अनुभव कराता है। संसार की हर वस्तु हमें कुछ समय का सुख दे सकती है, लेकिन मन की स्थायी शांति केवल मालिक के नाम में ही मिलती है। साध संगत जी, यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो कुछ समय बाद दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। एक चिंता समाप्त होती है, तो दूसरी सामने खड़ी मिलती है। यही मन का स्वभाव है। मन कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए यदि हम मन के पीछे भागते रहेंगे, तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि संसार के अपने सभी कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाइए, लेकिन अपने मन को मालिक से जोड़कर रखिए। परिवार भी संभालिए, काम भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन दिन का कुछ समय केवल मालिक के लिए अवश्य निकालिए। वही समय हमारी आत्मा की सच्ची कमाई है। साध संगत जी, कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यदि हम पूरे दिन का हिसाब देखें तो पता चलता है कि मोबाइल, बातचीत, मनोरंजन और अनेक छोटी छोटी बातों में हमारा कितना समय निकल जाता है। यदि हम सच में चाहें, तो 24 घंटों में से थोड़ा सा समय भजन सिमरन के लिए अवश्य निकाल सकते हैं। बाबा जी हमें ये भी समझाते हैं कि भजन सिमरन किसी पर एहसान नहीं है। इससे मालिक को कोई लाभ नहीं होता। इसका लाभ केवल हमें मिलता है। जिस प्रकार दवाई खाने से रोगी स्वस्थ होता है, दवाई का नहीं, उसी प्रकार नाम की कमाई से हमारी आत्मा निर्मल होती है। साध संगत जी, शुरुआत में जब हम सिमरन करने बैठते हैं, तो मन इधर उधर भागता है। कभी पुराने दृश्य याद आते हैं, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी किसी की कही हुई बातें। तब हमें लगता है कि शायद हम सिमरन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही धैर्य की आवश्यकता होती है। बाबा जी फरमाते हैं, जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक पानी देता रहता है, उसी प्रकार हमें भी नियमित रूप से भजन सिमरन करते रहना चाहिए। समय आने पर मालिक स्वयं अपनी कृपा से भीतर परिवर्तन कर देता है। साध संगत जी, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मालिक हमारी मेहनत से अधिक हमारी नीयत देखता है। यदि हम सच्चे मन से, प्रेम से और विनम्रता के साथ प्रतिदिन थोड़ा सा भी समय भजन सिमरन को दें, तो वही छोटी सी कमाई धीरे धीरे बहुत बड़ी आध्यात्मिक पूंजी बन जाती है। इसलिए आज का ये सत्संग हम सभी को यही प्रेरणा देता है कि संसार के कार्यों के साथ साथ अपनी आत्मा के लिए भी समय निकालें, क्योंकि शरीर की भूख भोजन से मिटती है, लेकिन आत्मा की भूख केवल मालिक के नाम, भजन और सिमरन से ही शांत होती है। आइए, हम सभी आज अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम प्रतिदिन नियमित रूप से भजन सिमरन करेंगे। चाहे सिर्फ 2.5 घंटे ही करें, दिन में 2 बार बैठे, लेकिन बाबा जी की आज्ञा का पालन करेंगे और अपने जीवन को मालिक की रजा में जीने का प्रयास करेंगे।
यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है और यही मनुष्य जीवन की वास्तविक सफलता है। राधा स्वामी जी।